हमारी अर्थ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फिर भी हम लोग अपनी ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए हैं। मगर हम तो इसे डिस्ट्रॉय करें या ना करें, मगर मूवीज़ में कुछ ऐसे कैरेक्टर हमें दिखाए गए हैं जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हम 10 सुपर हीरोज़ को लेने वाले हैं जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स होल्ड करते हैं या फिर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत अपने पास रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आयरन मैन। तो हमारी लिस्ट ही आयरन मैन से शुरू हुई है। तो आप सभी को लगेगा आयरन मैन कैसे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आयरन मैन के पास फिजिकल एबिलिटीज़ तो नहीं है जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, मगर फिर भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी दिमाग के बलबूते पर। हम सभी का फैन फेवरेट आयरन मैन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि अपनी इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। उसके पास इतने पावरफुल वेपन्स हैं कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। तो इस बंदे का तो इस लिस्ट में होना बनता ही है। और लेकिन इससे ऊपर वाले जो कैरेक्टर हैं वो सभी फिजिकल तौर पर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इसीलिए आयरन मैन इस लिस्ट में नीचे है। तो अब हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल काफ़ी पावरफुल है। कुछ लोग इसे अंडररेटेड समझ लेते हैं, मगर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर, और स्ट्रेंथ का तो कहना ही क्या, इसने अपनी स्ट्रेंथ से थेनोस को भी चौंका दिया। तो इसने पावर स्टोन के पंच को सर्वाइव किया है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच था। और हमने वॉट इफ की सीरीज़ में खुद ही देखा है जब अल्ट्रॉन के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और तब कैप्टन मार्वल आई और उसे जेंडार के कोर में लेकर चली गई। अगर कैप्टन मार्वल उसे जेंडार के कोर में ले जा सकती है तो ये चाहे तो जेंडार जैसे ग्रह को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। तो ये बंदी चाहे तो अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। इसके पास इतना गुदा है, यानी कि इसके पास इतनी ताकत है कि ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल मैजिशियन और एक सोर्सरर है जिनके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी यानी फिजिकल पावर्स तो नहीं है जिनसे ये अर्थ को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दे, मगर ये चाहें तो इनडायरेक्टली अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनके पास है टेलीपोर्टेशन की पावर। ये चाहे तो अर्थ जितना बड़ा अपना टेलीपोर्ट का जो चक्कर होता है उसे खोलकर अर्थ को सन में टेलीपोर्ट कर सकता है। ये अगर चाहे तो इसके पास और भी कई सारे फिजिकल स्पेल्स हैं जिसके थ्रू ये अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। तो ये बंदा एक मिनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। इसने इन्फिनिटी वॉर मूवी में 4 इन्फिनिटी स्टोन धारी थेनोस को कड़ी टक्कर दी थी। अगर थेनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होते तो ये थेनोस को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख देता, उसे इजीली बीट कर देता। फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस को काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। तो इस बंदे का इस लिस्ट में होना बनता ही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी थोर के बारे में कुछ बताना होगा, क्योंकि ये गॉड ऑफ थंडर है। इसकी पावर्स गॉडली हैं और मूवीज़ में हमने खुद ही देखा इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेज और हीलिंग की पावर्स हैं और ये थंडर को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके पास जो वेपन है वो गॉडली वेपन्स है और इसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और किसी भी पावर का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास जो वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर, ये चाहे तो उससे ही कहीं पर भी बैठा बैठा अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर इसकी खिसक गई ना तो ये अर्थ को कहीं से भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट को कहीं भी ओपन कर सकता है। आपको तो पता ही है कि बाइफ्रॉस्ट किसी भी ग्रह पर थोड़ी देर तक खुला रह जाए तो वो ग्रह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बीइंग भी अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। हैनकॉक, ये बंदा हैनकॉक मूवी से है, इससे विल स्मिथ ने निभाया था। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस बंदे की नो लिमिट्स है। इस बंदे की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं है और ना ही हमें इसकी ट्रू लिमिट मूवी में दिखी है। इस बंदे से एक ट्रेन टकरा गई थी और ये 1 इंच भी नहीं हिला था और ट्रेन मतलब पीछे से उसके सारे डिब्बे उछल गए थे हवा में। इसकी सिर्फ हमें मूवी में एक ही वीकनेस दिखी है कि अगर इसकी पार्टनर इसके आसपास होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, यानी कि अंतरिक्ष में भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस ये सभी तो है और ये इनवल्नरेबल है, यानी कोई भी चीज़ इसे हार्म नहीं कर सकती। अर्थ का कोई वेपन उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकता। ये बंदा अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। इस बंदे के पास इतनी पावर है कि ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है तो मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुपरमैन अर्थ के लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेज
हीलिंग, रीजनरेशन, हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ, सुपर ह्यूमन लेवल के सेंसेज, सुपर हियरिंग, ये सभी तो है ही। और BVS मूवी में हमने खुद ही देखा था कि बैटमैन सुपरमैन को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि सुपरमैन एक एलियन था और वो इतना पावरफुल था कि अगर कभी इंसानों पर से अगर उसका विश्वास हट गया या फिर कभी इंसानों ने उसके साथ दुश्मनी मोह ले ली तो वो कभी भी किसी भी समय पर अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बंदे को मैंने इस लिस्ट में क्यों लिया है। ये चाहे तो अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकता है, जिस चाहे उसी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। हमने स्नाइडर कट मूवी में खुद ही देखा था कि डार्कसाइड ने इस पर काबू करके पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। अगर हम बात करें साइतामा की तो आप सभी को तो पता ही होगा साइतामा कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने अपनी सीरीज यानी वन पंच मैन सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को वन पंच में ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। उसके के सामने जो भी लड़ने आ रहा था उन्हें सिर्फ एक पंच में ही वो उनके चितड़े हो जा रहे थे साइतामा के सामने। साइतामा सिर्फ अपने पंचेज की शॉक वेव से ही माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। अगर हम बात करें साइतामा पावर्स की तो उसके पास है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और ये सभी है सुपर ह्यूमन लेवल से भी ऊपर के। और साइतामा चाहे तो अपने सिर्फ एक ही पंच से पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। गोकू एंड वेजिटा ये दोनों ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स के सुपर हीरोज हैं और ये दोनों ही साइंस है। और आपको सभी को पता ही होगा कि साइंस की नो लिमिट्स होती हैं, यानी साइंस की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। वो ट्रेनिंग करके अपनी ही लिमिट्स को तोड़ते जाते हैं। और ये दोनों साइंस इतने ज़्यादा पावरफुल है कि अगर ये दोनों अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म को भी अचीव कर लें तो उसके बाद भी ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि इससे भी पावरफुल फॉर्म को वो अचीव कर ले। अगर बात करें गोकू और वेजिटा की तो इन दोनों के पास लगभग सेम ही पावर्स हैं। इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेज, स्पीड ये सब तो है। इसके साथ साथ इनके पास न्यू फॉर्म्स अचीव करने की एबिलिटीज़ भी, यानी कि ये अगर किसी बंदे के साथ लड़ रहे और ये इनको लगता है फॉर्म में उसे नहीं हरा सकते, यानी कि ये अगर किसी बंदे के साथ लड़ रहे हैं और इन्हें लगा कि ये इस फॉर्म में उस बंदे को नहीं हरा सकते तो ये न्यू फॉर्म अचीव कर लेते हैं जिसके अंदर तो ये डेफिनेटली उसे हरा ही देंगे। अगर मैं आपको कुछ फॉर्म्स के नाम बताऊं तो उनमें से सुपर साइयन रेड, सुपर साइयन ब्लू, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड और भी कई सारी फॉर्म्स हैं इनके पास। और इनके पास गामेहा की भी पावर है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और न्यू फॉर्म्स के साथ साथ इनकी गामेहा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। और इन दोनों के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि ये दोनों सिर्फ अपने एक एक पंच से ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी एक एक पंच में ही अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। अगर हम बात करें फिनिक्स की तो फिनिक्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो मार्वल की मोस्ट पावरफुल एंटिटीज़ में से एक है। ये इजीली किसी भी प्लेनेट, सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर सकती है। इसकी ज़्यादातर होस्ट हमें जीन ग्रे ही दिखती है। और हमने डार्क फिनिक्स मूवी में ही खुद ही देखा था कि ये जितने भी इसके सामने म्यूटेंट्स आ रहे थे उन्हें डिस्ट्रॉय करती जा रही थी, यानी डिसइंटीग्रेट करती जा रही थी। ये बंदी चाहे तो किसी भी ग्रह पर लाइफ को फॉर्म कर सकती है और लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सिर्फ अपनी सोच से ही किसी भी ग्रह को डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं, तो ये बंदी भी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। अब अगर हम बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की तो ये लगभग गॉड लेवल का बीइंग है। ये प्योर एनर्जी से बना हुआ है। आपने 2009 की वॉचमैन मूवी में आपने खुद ही देखा था कि कितना पावरफुल बीइंग है। ये टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस के थ्रू अपने किसी भी एनिमी को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है, यानी कि इशारों से ही अपने सामने वाले बीइंग्स को मार रहा था, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। और ये फ्यूचर भी देख सकता है। और स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्स इनकी बात तो छोड़ ही दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये अपने सामने वाले बीइंग को सिर्फ अपने हाथ लाने से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके पास है टेलीपोर्टेशन की पावर। ये सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में ही अर्थ से मार्स पर पहुंच गया था। इसके पास मैटर मैनिपुलेशन की भी पावर है। और ये गॉड लेवल का बीइंग है, तो ये सिर्फ अपने हाथ घुमाने से ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। मतलब अर्थ सिर्फ इसके हाथ घुमाने से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अर्थ का नामो निशान भी नहीं बचेगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।